नमस्कार, मैं रमाशंकर और आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। हमारे साथ हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी। आज तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, तमाम चर्चा करेंगे, तमाम विषयों को लेकर जो तमाम देश में चर्चा का विषय बने हुए। स्वामीनाथ जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, मोदी जी ने इतना बढ़िया वक्तव्य दिया, लाल किले से पूरे देश में प्रशंसा बनी हुई है। देखिए, पूरे देश में नहीं लेकिन थू थू तो ज़रूर हो रहा है। मोदी जी का खुल गई पोल, बीच बजरिया डब्बा गोल। जिस तरह से मोदी जी को कैग की आई रिपोर्ट से बौखलाहट मची है पूरे भाजपा तंत्र में। 2014 से लेके आज तक 23 तक का क्या है महाघोटाला, ये खुल गया है पोल। अब हो जाएगा मोदी जी का डब्बा गोल। आपको बताना चाह रहा हूँ, भारत के नियंत्रण महालेखा कैग कार्यालय से भारत सरकार पर 2014 से 23 की लूट की कहानी आपके जुबानी में सुनाना चाह रहा हूँ। कुल 7 घोटाले हुए हैं। मोदी सरकार जो घोटाले पर नियंत्रण करने की बात कर रहे थे कि घोटाला, लेकिन उन्हीं का पोल खुल गया। कौन खोला? कैग। भारत नियंत्रण महालेखा ने खोल दिया पोल। अब इनका हो गया डब्बा गोल। पहला घोटाला, इसमें बीजेपी एकदम चुप्पी साधी है। पहला घोटाला क्या भैया? भारत प्रोजेक्ट की बिल्डिंग फर्जीवाड़ा। दूसरा घोटाला, द्वारका एक्सप्रेसवे में 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 250 करोड़ का खर्च। 1 किलोमीटर में 250 करोड़ का खर्च। तीसरा महाघोटाला, टोल नियमों का उल्लंघन कर एनएचआई जनता से वसूले 132 करोड़ रुपया। जो टोल पर आप यहाँ से बनारस जाना होता तब 400-500 रुपये में चले जाते थे, 1900 लग जाता है। एक घोटाला। और चौथा घोटाला, आयुष्मान भारत का योजना, 7.5 लाख लाभार्थी एक ही नंबर से लिंक उनका दिया गया है। अब पांचवा घोटाला, महाघोटाला अयोध्या, जिस राम के मंदिर को भी ये छोड़ने वाले नहीं हैं। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों के अनुचित लाभ दिया जा रहा है मोदी के द्वारा। छठवां घोटाला, ग्रामीण विकास मंत्रालय से में पेंशन स्कीम का पैसा प्रचार तंत्र में लगाया जा रहा है। जो पेंशन देने के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों, किसानों के लिए, उस पेंशन के पैसा प्रचार तंत्र में खर्चा किया जा रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं। भारत के नियंत्रण महालेखा कैग कार्यालय से रिपोर्ट आई है। ये हमारा रिपोर्ट नहीं, उसी सरकार के कानून पे बैठा हुआ कैग का रिपोर्ट है। 7वां है, HAL हल पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में गंभीर खामी के आरोप 154 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया है। ये 7 घोटाले मोदी जी को डुबाने के लिए काफ़ी है। पहले तो जिस तरह से जात पात धर्म का ये बीज बोने का कोशिश कर रहे हैं, अब फिर कहते हैं मैं घोटाले का गारंटी लेता हूं। गारंटी तो मोदी जी आपको कैग ने बता दिया। अब क्यों चुप्पी साधे हैं? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता सब आके इस पे जवाब देते हैं? जिस तरह से महाघोटाला, 7 महाघोटाला 14 से लेकर 23 तक हुआ है, जनता के गाड़ी कमीशन पैसा को लूटा गया है, टैक्स के पैसा को लूटा गया है। जनता पूछती है, मोदी जी बड़े भाषण देते हैं पार्लियामेंट में, 2 घंटा 13 मिनट भाषण जीवी बंद कर दिए। लोग को युवा के रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, देश के मजबूती करने के लिए अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगा। 15% महंगाई दर, यानी थोक महंगाई दर बढ़ गया। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अमीर का पोष पकड़कर अडानी है तो मोदी है, वो चल रहा है। लेकिन ये जीवन अमृत काल नहीं, 20 काल की तरफ बढ़ रहा है। आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, ये 7 महाघोटाले मोदी पर आरोप का लगाया गया। उसमें अभी भाजपा का कोई नेता बिल से बाहर नहीं आया। क्यों नहीं गया, मैं जवाब आपसे माध्यम से जानना चाहता हूं। लेकिन एक बात है, मोदी जी ने तो खुद लाल किले से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की बात की है। देखिए, परिवारवाद का जीता जागता प्रमाण हम तो लगता है अमित शाह के बेटे को नहीं जानते हैं क्या? मोदी जी, अमित शाह का बेटा अजय शाह उनका वैध है कि अवैध है, वो बताएं। परिवारवाद में वो आता है कि नहीं? राजनाथ सिंह का पंकज जो MLA है, वो नोएडा से, वो परिवारवाद में आता है कि नहीं? ये धूमल का बेटा जो INB मिनिस्टर है, ये क्या नाम है, INB मिनिस्टर भारत सरकार, जो भारत तेरे कई तरह का भाषण बोलता है, जिसको समाज में दूषित करते रहता है, अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर हिमाचल के थे, वो परिवारवाद में आता है कि नहीं? अब आप आज ये वसुंधरा राजे का बेटा सांसद, वो परिवारवाद में आता है कि नहीं? पीयूष गोयल के पिताजी पहले भाजपा के लीडर थे, वो परिवारवाद में आता है कि नहीं? और दामाद भी मुसलमान है, खोजते हैं। परिवारवाद तो इनका ही चलता है। और जिस तरह से ये उन्माद और फैलाने की कोशिश किया जाता है, सबसे बड़ा तो छलिया तो प्रधानमंत्री जी हैं। वो परिवारवाद के नाम से अपने ही या परिवारवाद का तमाम टीम बनाकर, तो जब अपने को छुपाने के लिए तमाम बातें करते रहते हैं, परिवारवाद। ये बताइए, देश
देश पर, देश में एकता और अखंडता, भाईचारे का रिश्ता कैसे मजबूत हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले। ये 15 अगस्त को ये बोलना चाहिए कि हम 9 साल बेमिसाल में 10 साल के तिरंगा फहराते हुए उसकी कसम तिरंगे के नीचे खाकर देश में अमृत काल की बात करते हैं। 20 और जहर, नूह और मणिपुर जल रहा है आप ही के डबल इंजन की सरकार में। जिस तरह से जात पात धर्म के नाम पर आप राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं कि 24 में फिर से हम आ जाए। कौन घमंड के मारे आप बेघमंडी इंडिया के गठबंधन को घमंडी गठबंधन बताते हो, जो कि खुद एनडीए नेशनल डीलर ऑफ अडानी के एनडीए गठबंधन के साथ 39 अली बाबा 40 चोर का टीम लेकर आप घमंड में बोलते हो कि 24 में मैं ही आऊँगा। कौन तंत्र आपके पास है? किस दम पे आप दम? जनता आप इसे विश्वास खत्म कर दी, महंगाई का मार, जनता हो गया बीमार, नहीं हो रहा है उपचार और हो गया है युवा बेरोजगार, फिर भी कहते हैं 24 में तो मैं ही आऊँगा। ये अहंकार रावण का भी था। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहे थे पार्लियामेंट में, आप सुने होंगे कि रावण के 2 सलाहकार थे, मेघनाथ, कुंभकर्ण, और देश के प्रधानमंत्री के 2 सलाहकार हैं। कौन है भैया? अडानी और अमित शाह। ये देश का लुटैया लुटा लिए हैं। 1,55,00,000 करोड़ कर्ज हो गया, जो 70 साल अमृत काल का ये जो बोल रहे थे 70 साल में लूटा गया, तो खाली 55 लाख करोड़ ही कर्ज था। और आप सिर्फ 9 साल में 1 लाख करोड़ बेसी कर दिया, नहीं उससे 3 गुना हो गया। और पूरे उद्योग और जितने पीएसयू कंपनी थे सबको आप बेच दिए, गिरवी रख दिए। रेल टेल भेल सेल सबका सेल लगाने के बाद 1,55,000। रिजर्व बैंक भी डूब गया आपका पास, बैंकिंग संस्था टूट गई, कितने बैंक बंद हो गए और लोग परेशान है दाने और खाने के लिए। महंगाई एक ही टमाटर का नहीं है, यहाँ महंगाई जीरा, सरसों और हल्दी, धनिया, मिर्च और कई मसालों से लेके तेल से लेके दलहन और चावल से लेके चना तक। लेकिन मोदी जी ने यह कहा कि अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये तुष्टीकरण की राजनीति तो मोदी से शुरू होता है, अंत भी उन्हीं का होगा, क्योंकि मोदी जी है तो बूथ मेरा होगा मजबूत करने पहुंच जाते हैं, अमेरिका में जाके डंका बजाते हैं, यहाँ पर लंका लगा देते हैं। इतना दिन हुआ, 4 महीना से ऊपर, अभी भी मणिपुर शांत नहीं हुआ। 2 धड़ में मणिपुर को बांटा गया, एक कुकी समाज, एक मैतई समाज, एक कुकी मणिपुर, एक मैतई मणिपुर। आज भी बहनें, अनगिनत बहनों के साथ रेप हुआ है, अनगिनत बहनों के साथ यौन शोषण हुआ है, कितने बच्चे जिंदे, छोटे छोटे बच्चे जला दिए गए हैं। अगर स्मिता देश की माता, भारत माता की बचानी है तो मोदी जी कम से कम 140 करोड़ जनता शर्मसार हुआ, तो उसमें आप शर्मसार होकर जिस तरह से पार्लियामेंट में 1 घंटा 40 मिनट कंटिन्यूअस हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, ये नहीं बताने को कि आप रोजगार कब दोगे, आप देश में 9 साल में कौन सा ऐसा स्कीम लाए हो जिससे रोजगार मिले। आप आर्मी को भी टुकड़े का टीम बना दिए, 4 साल में रिटायरमेंट करने का एक रास्ता बना दिए। आप देश में प्राइवेटेशन को बढ़ा रहे हो। सरकारी नौकरी पर आपका वित्त मंत्री कहती है हमारे पास नो वैकेंसी, नो नोट, ताला लग चुका है, जुलाई वाले भी वैकेंसी वापस ले ले, अब नहीं मिलेगा नौकरी। तो किस मुद्दे पर दम भर रहा है कि 24 में मैं ही आऊँगा और झंडा फहराऊँगा? ये जनता अब आँख का अंधा नहीं है कि धृतराष्ट्र पूरा देश का 140 करोड़ जनता नहीं बना है। आप धृतराष्ट्र होकर बल्कि देश को धूमिल करने का काम करो। विश्वास है ना मोदी जी को? जनता को अब नहीं विश्वास है मोदी, जनता के ऊपर विश्वास 2 बार कहते। भाइयों बहनों मित्रों, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 22 करोड़ बेरोजगारी हो गया। भाइयों बहनों मित्रों, ये जो काला धन वाले हैं ना, मैं उसको अपने लिए दुगुना कर लूँगा, लेकिन आपके पास 15 लाख नहीं आएंगे। अब 15 लाख आया क्या? ये तरह तरह का 300 रुपये में सिलेंडर बेचने वाली स्मृति ईरानी ठुमका लगाते लगाते चली जाती है फ्लाइंग किस पर। अरे जुबेन का किस कम पड़ गया जो हमारे राहुल जी पर नज़र गड़ाती है? क्यों यही इतना मुस्कुराते इतराती है स्मृति ईरानी? ये संसद है, कोई तुम्हारा सास बहू का सीरियल नहीं चल रहा था जो एक हमारे देश के आन बान शान और कांग्रेस के पहचान राहुल जी 140 करोड़ जनता के जान है, उन पे तुम लांछन लगाने का कोशिश कर रही थी। ये जनता देखा है किस किस तरह से भावनाओं को, एक राहुल जी जब बोलने शुरू किए सारा पार्लियामेंट के पक्ष के लीडर, नेता, सांसद, मंत्री बोलने के लिए उनको अवरुद्ध रास्ता, खड़गे जी बोलना शुरू किए तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। विपक्ष को दबाओगे उतना ही जनता का विश्वास विपक्ष पाएगा। इंडिया टीम जीत के आएगा और इनका जो सिस्टम है लॉक हो जाएगा। अब जनता इनके 7 सवाल आपसे किया, 7 भ्रष्टाचार कैग का, उस पर जवाब दीजिए, पूछिए जाकर, हिम्मत है मोदी जी का, लिफाफा बंद कीजिए, गोदी मीडिया बनना बंद कीजिए। आ रहा है समय, अब इंडिया टीम जीतने की। भारत का जय जयकार, इंडिया टीम अब आगे बढ़ रही है। बौखलाहट में 39 गठबंधन करने के बाद मोदी जी लाल किले से भी उनका जबान फिसल जा रहा था, वो डर दिख रहा था, चेहरे से डर। 1 घंटा 40 मिनट पानी पी के पार्लियामेंट से मोदी जी खाली विपक्ष को घमंडी, क्या क्या नाम, कांग्रेस कब स्थापना, देश जान रहा है कब स्थापना हुआ है, बोलते गए। इसलिए नहीं गए क्या?
क्या खड़गे जी क्या उनके झूठ का भाषण सुनने जाएंगे? देश का अपमान उनके मुंह से सुनेंगे? खाली रही अपमान, कुर्सी खाली नहीं, वो देश का अपमान खुलेआम पहले बोले से संसद यानी लाल किले से, पिछली बार आपको ध्यान होगा तो। भाइयों बहनों, नारी की स्मृता, नारी का सम्मान मेरा प्राथमिकता होगा। और नारी अपमान किससे हुई? बृजभूषण से, चिन्मयानंद से, सेंगर से, कई उनके बजरंग दल वालों से, उनके भाई बंधुओं से, उनके डबल इंजन सरकार में मणिपुर से। तो ये उन्हीं के सरकारों में, उन्हीं के विधायकों से, उन्हीं के सांसदों से, उन्हीं के पूर्व मंत्रियों से नारी शर्मसार हुई हैं। नारी की सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ की बात कहते हैं, वहीं नारी असुरक्षित महसूस की। 5 साल के अंदर जो भाषण दिए थे मोदी जी, उस पर कायम क्यों नहीं रहे? मोदी जी बोले सावरकर, वीर सावरकर पहला भाषण था उनका, और वीर तो नहीं रहे हैं। लेकिन धर्म जाति में जिस तरह से बांट के नूह जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, देश को जलाने की कोशिश किया जा रहा है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता जवाब मांग रही है। आप भ्रष्टाचार का आरोप दूसरे पर मढ़ रहे थे, कैग ने आपसे रिपोर्ट मांगा कि 7 भ्रष्टाचार इतने बड़े आप किए हैं, उस पर जवाब क्या है मोदी जी? आपका कुनबा जवाब देगा कि जनता आके रोड पर 140 करोड़ जवाब मांगेगी क्योंकि मोदी जी है तो भ्रष्टाचारी है? मांगते 140 करोड़ जनता को। देखिए 140 करोड़ जनता को शर्मसार भी किए थे 33 मिनट के भाषण में। परिवार तो सब मानता है 140 करोड़ जनता को, इसीलिए तो 81 करोड़ को लाइन में लगवा दिए। कोई रोजगार नहीं दूंगा, भीख मांगो, 500 में जियो, बच्चों को मत पढ़ाओ, न रोजगार दो। ये देश का दुर्दशा का सबसे जीता जागता नाकाम प्रधानमंत्री साबित होने जा रहे हैं माननीय मोदी जी। मोदी जी, अब देश संभल चुका है, बेरोजगारी से त्रस्त है, आप चुनाव कराने में मस्त हैं। अब जनता आपसे जवाब ये 7 सवालों के साथ आपके माध्यम से जो कैग रिपोर्ट आया है, भ्रष्टाचार जो मोदी जी किए हैं 2014 से 23 तक, इसका जवाब 24 में जनता देगी, माकूल जवाब देगी। इंडिया टीम जीतेगी और राहुल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। अब देश का होगा उत्थान, जो पतन का टाइम खत्म हो गया। राहुल जी विश्वास के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ अपना बढ़ा रहे हैं हाथ। अब हाथ में हाथ डालकर देश को एक नायक मिलेगा, और इस खलनायक को, जो देश को भ्रम जुमलों का बरसात करता है, उसका लिफाफा बंद होगा। कितना हो गोदी मीडिया के माध्यम से आप अपने को विजय पताका 24 का बात करो, लेकिन ये बात अब नहीं चलेगी, अब जज्बात नहीं चलेगी। अब सिर्फ काम और विकास के नाम पर कांग्रेस के साथ जनता खड़ी मिलेगी। तो ये तो स्वामीनाथ जायसवाल जी जिन्होंने 7 सवालों का जिक्र किया, इनके 7 सवाल हैं। अब देखते हैं कि इनके सवालों का जवाब मिलेगा या 2024 का ये इंतज़ार करेंगे। ये 7 सवाल लगातार कर रहे हैं और आने वाला समय इस बात को बताएगा। धन्यवाद।